देश की ताकतवर प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे संजय गांधी के विचारों को खूब तवज्जो देती थी। राजीव गांधी से ज्यादा इंदिरा के करीब रहे संजय गांधी अपने व्यवहार से उन्हें भयभीत कर देते थे। स्वर्गवासी गांधी हमेशा संजय के साथ संभल कर बातचीत करती थी। संजय के साथ गंभीर मसलों पर चर्चा के दौरान इंदिरा गांधी के आसपास रहने वाले भी मौजूद रहते थे। हालांकि इंदिरा गांधी बड़े फैसले में संजय की राय को तरजीह देती थी। इमरजेंसी की प्लानिंग और प्लॉटिंग के दौरान इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा संजय पर विश्वास किया। इसके अलावा एक और शख्स थे R.K. धवन, जिन पर इंदिरा का आगद विश्वास था। संजय गांधी के दोस्त रहे धवन रेलवे में महज 400 रुपए महीने की नौकरी करते थे। स्वर्गवासी इंदिरा गांधी के विश्वास पात्रों में एक और नाम शामिल था, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे। इसके अलावा उनके विश्वास पात्रों में उनके निजी सचिव देवकांत बरुआ भी शामिल थे। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा संजय गांधी और उनकी चौकड़ी पर भरोसा करती थी। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गवासी कुलदीप नैयर ने इमरजेंसी के दौरान होने वाली बैठकों के बारे में अपनी किताब में विस्तार से चर्चा की है। एक जिंदगी काफी नहीं में कुलदीप नैयर कहते हैं, बेशक विदेशी संवाददाताओं को उनकी खबरों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, उन्हें देश से निकाला जा सकता था। सबसे पहले निकाले जाने वालों में द वॉशिंगटन पोस्ट के लेविस एम सिमंस शामिल थे, जिन्होंने संजय गांधी एंड हिज मदर नाम से एक लेख लिखा था। लेविस एम सिमंस ने अपने लेख में लिखा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेहद गंभीर संकट से गुजर रही हैं, अपने करीबी कैबिनेट सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर रही हैं। दूसरी ओर सियासी फैसलों के लिए अपने विवादास्पद बेटे का रुख किया है। उस लेख में लेविस एम सिमंस ने गांधी परिवार के अंदर हुई एक घटना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि कई महीने पहले गांधी परिवार के एक दोस्त ने संजय गांधी और श्रीमती गांधी के साथ डिनर किया था। उस दोस्त ने बताया कि उसके बेटे को उनकी मां के चेहरे पर 6 तमाचे जड़ते देखा। इंदिरा गांधी कुछ भी नहीं कर सकी। उस दोस्त ने ये भी बताया था कि वे बस वहां खड़ी रही और उसे सह लिया। वे उससे बहुत ज्यादा डरती थी। स्वर्गवासी इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी से इतना डरती थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े और सरकार के प्रशासनिक फैसलों को संजय पर छोड़ रखा था। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गवासी कुलदीप नैयर कहते हैं कि संजय उनके सभी फैसले लिया करते थे। सबसे खास बात यह थी कि उस वक्त संजय के पास कोई पद नहीं था, लेकिन वे सरकार और पार्टी दोनों में बॉस थे। देश का सारा प्रशासनिक तामझाम उनकी मर्जी से चलता था। पीएम हाउस में काम करते हुए कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और आला नौकरशाहों को आदेश देते थे। स्थिति ये थी कि संजय गांधी का आदेश कोई टालने की हिम्मत नहीं करता था। कोई बड़ा नेता और नौकरशाह इंदिरा गांधी से कुछ कहता, वे पलट कर जवाब देती, संजय से बात कर लो। उसके बाद संजय गांधी अपनी मर्जी से निर्देश दिया करते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय गांधी का खौफ अपनी मां पर किस कदर सवार था। हालांकि एक और बात भी स्पष्ट थी, संजय हमेशा इंदिरा गांधी को विश्वास में लेकर कोई भी काम करते थे। वे मां को बताते थे कि उन्होंने क्या आदेश पारित किए। इमरजेंसी के शुरुआती दिनों में संजय गांधी और उनके खास बंसीलाल ओम मेहता और R.K. धवन पीएम आवास के हालात का जायजा लेने मिले थे। उस वक्त उनके साथ एक और शख्स जुड़ा जिसका नाम यूनुस था। वे वही यूनुस था जिसके घर संजय गांधी की शादी हुई थी। पहले दिन यूनुस संजय गांधी गुट के चारों ओर घूमता रहा। कुछ समय के लिए उसे अंदरूनी गुट से बाहर रखा गया। यूनुस का मानना था कि इंदिरा गांधी की सारी समस्याओं के जड़ में उनके सचिव PN अक्सर थे। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रयोग करने के लिए पद से हटाया था।
इमरजेंसी में उन्होंने अपने विरोधियों को ठंडा करने के लिए रॉ जैसे एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल भी किया। इमरजेंसी काउंसिल की बैठक में इंदिरा गांधी हमेशा भाग लेती थी। बैठक में वे खुफिया विभाग की रिपोर्ट रॉ की समीक्षा करती थी। आर.के. धवन की ओर से राज्य के मुख्यमंत्रियों को फोन कर जुटाई गई जानकारी पर चर्चा करती थी। इंदिरा गांधी के सामने विदेशी रिपोर्टर को ओर से भेजी जाने वाली डिस्पैच की कॉपी भी होती थी, जिनका वे अवलोकन जरूर करती थी। ये मीटिंग युद्ध के दौरान बने किसी ऑपरेशन रूम में होने वाले बैठक की तरह होती थी। इंदिरा गांधी वहां मौजूद रहती थी, लेकिन चीफ ऑफ ऑपरेशन संजय गांधी ही होते थे। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी स्मगलरों के खिलाफ अभियान चला रही थी। यह अभियान सफल रहा। बाद में उनकी ओर से उठाए गए कदम से इस अभियान को फेल कर दिया गया। कुलदीप नैयर उस घटना की चर्चा करते हुए कहते हैं, इंदिरा गांधी ने सितंबर 1974 में एक मंत्री के.आर. गणेश को हटा दिया। ये मंत्री अच्छा काम कर रहे थे। के.आर. गणेश का कहना था कि देश के नामी स्मगलरों ने किसी न किसी राजनीतिक हस्ती से संबंध थे। उन स्मगलरों में से कईयों ने इंदिरा गांधी और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रखी थी। के.आर. गणेश ने कहा था कि अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान समाजवादी सांसद मधु लिमय ने बड़े स्मगलरों के नाम का खुलासा करने की मांग की। देर शाम का वक्त हो रहा था। सदन में कुछ ही सदस्य मौजूद थे। आर.के. गणेश जवाब देने के लिए खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त सदन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ गई। आर.के. गणेश ने अपना जवाब बीच में ही रोक दिया। बाद में जब ये प्रश्न सदन में उठा, स्मगलरों के नाम बताने की चर्चा हुई। आर.के. गणेश ने 3 नाम सामने रख दिए, जिसमें बखिया, यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान का नाम शामिल था।